नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्वांचल के बड़े चेहरे के तौर पर, माफिया के तौर पर माने जाने वाले मुख्तार अंसारी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनके एक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस केस के फैसले की वजह से अब्बास अंसारी की विधायकी भी चली गई थी। पहले सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगाई थी, आज ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। बड़ी राहत है तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को लगातार झटके पर झटके हैं। जिस तरीके से अभी लगातार जो मुस्लिम विधायक जेल में फंसे हुए थे, लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन सबको राहत मिल गई है। संभल के केस में कई लोगों को जमानत मिल गई, बरेली के मामले में कई लोगों को जमानत मिल गई, कई की गिरफ्तारी पर रोक लग गई। अभी इस तरीके के मामले सामने आने से सरकार की कार्यवाही पर सवाल खड़े होने लगे हैं। फर्रुखाबाद की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए, बहराइच की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए, और अभी बीते दिन शुक्रवार को हमीरपुर की एक कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं, जहां बीजेपी के जिला अध्यक्ष को सोमवार को पुलिस से अदालत में हाजिर करने के लिए कहा गया है। इन सब कार्रवाइयों से पुलिस और सरकार दोनों परेशान है। पूरी खबर अभी आपको हम बताएंगे, और इस खबर को जानने के लिए आपको हमारे साथ ये वीडियो देखना पड़ेगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। आगे बढ़ाने की आपकी जिम्मेदारी भी है। हम बड़ी ईमानदारी से, बेबाकी से अपनी प्रत्येक खबर आपके समक्ष रखते हैं, और ऐसी खबरें जानने और समझने के लिए आपको हमारा समर्थन करना पड़ेगा। मऊ से विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। शुक्रवार को जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई की जो अगली तारीख है वो 1 दिसंबर तय की है। इस मामले में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी पर आरोप लगा था कि सभा में भीड़ एकत्रित कर मऊ के प्रशासन को चुनाव बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की मंच से धमकी दी गई थी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी समेत अन्य पर बिना अनुमति भीड़ जुटाने पर आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया। अब्बास अंसारी ने याचिका दाखिल कर चार्ज शीट जो पुलिस ने दाखिल की थी उसे रद्द करने की मांग की है। इस मामले में मऊ जिले की थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, और यह मामला आगे बढ़ता चला गया। भाई, इससे पहले अब्बास को हेट स्पीच केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। 6 अगस्त को हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें अब्बास को जो 2 साल की सजा सुनाई गई थी, और इसी सजा सुनाने के चक्कर में अब्बास अंसारी की तत्काल विधानसभा की सदस्यता निलंबित हुई, समाप्त हुई, और उसके बाद जल्दी से जल्दी मऊ विधानसभा पे चुनाव कराए जाने के लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाला था। उससे कुछ महीने पहले उनकी सजा पर रोक लगा दी गई, लिहाजा मऊ विधानसभा में उपचुनाव की बात नहीं हो पाई। आपको याद होगा, कानपुर की एक सीट से हाजी इरफान सोलंकी विधायक थे, जेल चले गए, सजा हो गई, और उनकी सजा पर तो रोक लगा दी गई, लेकिन चुनाव पर रोक नहीं लगाई गई, और वहां उपचुनाव हुआ। हालांकि उस सीट पर सिंपैथी बतौर उनकी पत्नी विधायक चुन ली गई,
लेकिन यहां समय रहते उस केस की अदालती कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, तो फिर चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी। 4-5 दिन बाद अब्बास अंसारी की सदस्यता भी बहाल हो गई। फिलहाल इस बड़े केस में राहत मिलने से अब्बास अंसारी अब थोड़े से सुकून में आते दिखेंगे। दरअसल मऊ शहर कोतवाली में हेट स्पीच की एफआईआर दर्ज हुई थी। 31 मई को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई। कोर्ट का आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर फाइल मऊ से लखनऊ पहुंची। फिर 1 जून यानी रविवार के दिन छुट्टी होते हुए भी विधानसभा सचिवालय खोलकर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया और यह बिल्कुल कंफर्म हो चुका था कि अब मऊ पर उपचुनाव होगा और इसको लेकर प्रत्याशियों की फेहरिस्त भी तैयार होने लगी। भाजपा में उठापटक मच चुकी थी। कई लोग टिकट के दावेदार खुलकर मैदान में आ गए थे, लेकिन उसी समय जब सजा पर रोक लग गई, सबके मंसूबों पर पानी फिर गया और अब्बास अंसारी अब फिर एक बार विधायक है मऊ विधानसभा सीट से और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। बात 3 मार्च 2022 की है। अब्बास ने मऊ जनपद के पहाड़पुर मैदान में चुनावी रैली का आयोजन किया। इसमें कहा, यहां पर जो डंडा चला रहे हैं, अगले मुख्यमंत्री होने वाले अखिलेश भैया से कहकर आया हूं, सरकार बनने के बाद 6 महीने तक कोई तबादला और तैनाती नहीं होगी। जो जहां है वहीं रहेगा। जिसके साथ जो जो किया है उसका हिसाब किताब तो यहीं देना पड़ेगा। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने तब अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे तक प्रचार पर रोक लगा दी थी। 4 अप्रैल 2022 को तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर शहर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें अब्बास अंसारी, उनके छोटे भाई उमर अंसारी, चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी के अलावा 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। इन पर आईपीसी की धाराएं 506 धमकी, 171 ऐप चुनाव प्रक्रिया में बाधा, 186 लोक सेवक को बाधित करना, 189 लोक सेवक को धमकाना, 153 है सांप्रदायिक वैमनस्य, 120 भी षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई थी। 31 मई को कोर्ट ने अब्बास के साथ उनके चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी को भी इस मामले में 6 महीने की सजा सुनाई थी। दोनों पर ही 2-2 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था। हालांकि अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी को बरी कर दिया गया था। जस्टिस केपी सिंह ने कहा था, राजनीतिक क्षेत्र जैसी लोक सेवा में भड़काऊ भाषण की कोई जगह नहीं है। यह तब और गंभीर हो जाता है जब आज से धर्म के आधार पर अव्यवस्था कर चुनाव को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करने का हो। सजा होने के कुछ देर बाद ही अब्बास और मंसूर ने 20-20 हजार के बेल बॉन्ड भरकर जमानत ले ली थी। इसके बाद अब्बास घर जाने लगे तो पुलिसकर्मी ने उनकी कार रुकवा ली थी। कहा था आधे घंटे रुक जाइए। इस पर अब्बास ने कहा, सुबह से भूखे हैं, खाना खाने के बाद आ जाऊंगा। पुलिसकर्मी ने जवाब दिया, जिले का बॉर्डर क्रॉस मत करिएगा। अब्बास ने पलटकर जवाब दिया था, हम खुद ही फंसे हैं, अब क्या और फंसने का काम करेंगे। 3 साल में महज 2 बार ही सदन में पहुंचे अब्बास अंसारी। बीते 3 साल हो गए उनकी विधायकी को। अब्बास अंसारी विधायक रहते सिर्फ 2 बार विधानसभा पहुंच पाए हैं। पहली बार शपथ ग्रहण के लिए, दूसरी बार विधानसभा सत्र में, उस वक्त जब सुभाषपा और सपा के बीच गठबंधन था। 29 मार्च 2022 को अब्बास अंसारी ने विधायक पद की शपथ ली थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था, आज विधानसभा में शपथ ग्रहण, आप सबके प्यार और सहयोग और समर्थन ने प्रदेश के सबसे बड़े सदन में मुझे पहुंचाया है। मैं अब्बास अंसारी आज से शपथ लेते हुए आपसे वादा करता हूं, जिन उम्मीदों से मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है उसमें मैं आपके समक्ष हर कदम पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। 28 मई 2022 मौका था विधानसभा का सत्र। अब्बास अंसारी ने सदन में मऊ सदर के बुनकरों का मुद्दा उठाया। बिजली कटौती पर लगाम लगाई जाए।
भाई पासबुक पर फ्लैट रेट बिजली का मामला, मऊ में ट्रामा सेंटर, जर्जर सड़कों की समस्या में छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी बनाने की मांग रखी थी। और फिर उसके बाद अब्बास अंसारी चित्रकूट में अपने पहुंचते हैं पिताजी को देखने, मुख्तार अंसारी को वहां उन्हें जेल भेज दिया जाता है और वो तब से लगातार जेल में थे। उनके पिताजी का भी देहांत हो गया, उनको जमानत नहीं मिली, वो मिट्टी में सम्मिलित नहीं हुए। उसके बाद अभी कुछ समय पहले जमानत हुई तो फिर जेल हो गई। लेकिन अब अब्बास अंसारी को कुछ कुछ राहतें मिलती नजर आ रही हैं। देखना यह है कि अब जब सत्र आएगा तो क्या अब्बास अंसारी विधानसभा सत्र में सम्मिलित होंगे, और सम्मिलित होंगे तो क्या क्षेत्र की बात करेंगे, ये इस सत्र में देखा जाएगा जो नवंबर में शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।